बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो बाइसेक्शन मेथड को बड़ा तफसीलन जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड ये हमारा एक जो है वो थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स हैं कि आप जो है वो सिर्फ बाइसेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आपका पहला लेक्चर वहाँ तक जो है वो काफ़ी है। उसके अंदर जो है वो आप जो है वो अपने क्वेश्चंस को 2-3 आइट्रेशंस तक जो है वो सॉल्व करके अपना रिज़ल्ट जो है वो आसानी से, वो पेपर में यही रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये है कि अगर आपने जो है वो हाई लेवल पे डिस्कस करना है या आपके कोर्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये आप लोग अपने कोर्स के मुताबिक जो है वो यहाँ से, क्योंकि मैंने तमाम इसको जो है वो तकरीबन हर लेवल पे जो जाके जो है वो इसको डिस्कस करना है। इसके बाद जो है वो हम इसके जो प्रोग्रामिंग है उसको भी करेंगे, मैपल के ऊपर डिस्कस करेंगे या मैटलैब के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हम जो है वो थ्योरी को ही जो है वो लेके चलेंगे। अब इसमें बाइसेक्शन मेथड के हवाले से ये हमारा एक थ्योरम है कि ये थ्योरम क्या कहता है कि सपोज़ दैट f बिलोंग्स टू CAB। f जो है वो CAB, इसका मतलब क्या है? अब ये टर्म्स आप लोग जो है वो अगर तो मैथमेटिक्स से के स्टूडेंट्स हैं तो इन सिंबल्स को, इन टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझना ज़रूरी है कि f बिलोंग्स टू CAB। CAB एक फैमिली है जो उस फैमिली ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस ओवर द इंटरवल AB। अच्छा, अक्सर इंटरव्यूज़ में भी ये बात जो है वो की जाती है कि पूछा जाता है, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि क्या आपका जो है वो अगर इंटीग्रल फाइंड करना हो तो उसके लिए बुनियादी कंडीशन कौन सी रिक्वायरमेंट है फ़ंक्शन के ऊपर। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट्स के उसके लिए फ़ंक्शन का कंटिन्यूस होना या पीस वाइज कंटिन्यूस होना जो है वो क्या है, वो ज़रूरी है। बहरहाल ये हमारे पास जो फंक्शन है वो AB इंटरवल के ऊपर जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि A के ऊपर वैल्यू और B के ऊपर वैल्यू, ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। बेसिकली ये कंडीशन क्यों इम्पोज की गई? इसलिए कि इस कंडीशन से जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। बेसिकली हमारा मेथड भी जो है वो क्या होता है, हमने ज़ीरो जो है वो फाइंड करना होता है ऑफ द फंक्शन, और ज़ीरो ऑफ द फंक्शन वही वैल्यू होती है जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे जो है वो क्रॉस होता है। फिर हमने इससे पहले मेथड के अंदर जो है वो देखा कि उसके अंदर जो है बाइसेक्शन मेथड, जब इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो हमने अप्लाई की, वहाँ पे हमने एक टेबल को जो है वो जनरेट किया। टेबल में से अगर आप यहाँ पे ये देखें तो वहाँ पे जो P वैल्यूज़ थी, मिड वैल्यूज़ की, वो एक सीक्वेंस आई थी, यानी कि Pn इज़ इक्वल टू 1 to n। और ये सीक्वेंस बेसिकली जो है वो क्या कर रही है, ये सीक्वेंस P की अप्रोच कर रही है। और P क्या है? ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन है। वो जो है वो क्या था? ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन। और ये हमने प्रूव करना है कि ये Pn माइनस P लेस दैन इक्वल टू B माइनस A ओवर 2 रेज़ टू पावर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। बेसिकली ये जो थ्योरम है ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है, ये इसकी कन्वर्जेंस का बाउंड जो है कि इसकी बाउंडेंस इससे लेस रहेगी, यानी कि B माइनस A 2 रेज़ टू पावर n से वो लेस पे जो है वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 की अगर हम जो है वो बात करें, n की वैल्यू आपने जो है वो n से इक्वल या 1 लेनी है। तो इसमें ये देखें कि हमने B माइनस A जो है हमारा उस मेथड के अंदर हमने ये देखा कि हर पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो रहा था, वो हाफ हो रहा था। मसलन हमने जो है वो, अगर हमारे पास ये ग्राफ है सपोज़, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है, ये A वैल्यू है, ये B वैल्यू है, तो हमने P वैल्यू कौन सी फाइंड की, जो इसके मिड पे इक्वल आती थी। मसलन अगर ये जो है वो हमारे पास क्या है, इसको f ऑफ A कह लें, ये f ऑफ जो है वो क्या है, B है, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारी A है, ये वैल्यू जो है वो क्या है, B है।
तो हम बाइसेक्शन से इसके मिड पे वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, या इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, P1 कह लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो P की वैल्यू आती जाएगी। बहरहाल ये जो अब यहाँ पे ये देखें B में से A को माइनस करें, ठीक है, तो वो क्या आएगा, B माइनस A की लेंथ डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू पावर n, ये इस Bn माइनस An के इक्वल होगा। उसकी वजह क्या है कि हर इंटरवल के बाद ये जो है वो क्या होती है, वैल्यू वो बाइसेक्ट हो जाती है, हाफ़ हो जाती है। तो ये हाफ़ ही है, 1/, जितनी डेफिनेटली जो है वो जितनी n की वैल्यूज़ होंगी उतने इसके हाफ्स होंगे। और जो हमारा P रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा वो डेफिनेटली जो है वो इस इंटरवल को, इस ओपन इंटरवल को जो है वो बिलोंग करेगा। मसलन अगर हम n को 1 रखें तो P हमारा जो है वो A1 B1 के अंदर आएगा, 2 रखें तो वो A2 B2 के अंदर आएगा, एंड सो ऑन। ये बात थ्योरम जो है वो आप लोगों को स्टूडेंट्स तब समझ आ सकता है अगर आपने पिछला लेक्चर मुकम्मल तौर पे जो है वो उसको जो है वो सुना है और आपको जो बाइसेक्शन मेथड है वो उसकी क्लैरिटी है, क्योंकि उसी बुनियाद के ऊपर हम जो है वो आगे इस थ्योरम को जो है वो लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम जो है वो Pn की बात करें तो Pn बेसिकली क्या होता है, An प्लस Bn का हाफ़ चलता है। हम क्या करते हैं, इसका हाफ़ लेते हैं तमाम वैल्यूज़ के लिए। मसलन P1 जो है वो हाफ़ होता है A1 प्लस B1 उसका हाफ़, P2 जो है A2 प्लस B2 उसका हाफ़। तो यहाँ से हमने बेसिकली इसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है, ये Pn माइनस P, तो Pn माइनस P को हम कंसिडर कर लेते हैं। अब Pn माइनस P जो है ये देखें, P हमारा इसको बिलोंग करता है और Pn जो है वो इसके इक्वल है। डेफिनेटली ये फिर क्या होगा, इस वैल्यू से लेस दैन इक्वल रहेगा। Bn माइनस An, ये जो हमारी इनिशियल लेंथ है, इससे जो है वो क्या रहेगा, वो कम ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे Bn माइनस An वो किसके इक्वल है, वो इस वैल्यू के इक्वल है। जब हम इस वैल्यू को इधर रिप्लेस करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये 2, तो ये 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर n ही रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो Pn माइनस P है, ये B माइनस A वो 1/2 रेज़ टू पावर n से लेस ही रहेगा। अब ये अगर आप लोगों ने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को जो है वो पढ़ा हो तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस क्या होती है, सीक्वेंस की कन्वर्जन ये होती है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी An इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करें इस सीक्वेंस का जो है वो आंसर जो है वो हमारे पास वो क्या आता है, वो A आता है। तो इसको हम जो है वो मॉड की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि An माइनस A मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट। यानी कि हम अगर n को सफिशेंटली लार्ज करें, n को हम क्या करें, सफिशेंटली लार्ज का मतलब n किसको अप्रोच कर रहा हो, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो ये जो An है वो किसको अप्रोच करेगा, A को अप्रोच करेगा। तो इसी तरह ये जो सीक्वेंस है फिर ये किसको कन्वर्ज करती है, ये P को कन्वर्ज करती है, और इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये है जो 1/2 रेज़ टू पावर n, ये इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि Pn के अगर हम 2 हिस्से बनाएं तो हमारे पास ये P प्लस रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये एक एग्जांपल को कंसिडर करें तो हम ये वाला जो बाउंड है जो हमने पढ़ा Pn माइनस P इज़ लेस दैन इक्वल टू B माइनस A/2n, ये अप्लाई करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये B था, ये A था और B माइनस A 2 रेज़ टू पावर n, हमने वहाँ पे एक जो है वो एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था वैल्यूज़ का बाइसेक्शन मेथड के अंदर। उसमें जो 9th वाला रो है उसके अंदर से अगर हम वैल्यूज़ को लें तो हमारे पास जो Pn है, P9 की हम जो है वो बात करेंगे, तो P9 के ऊपर जो है ये वाला इसका बाउंड बनता है, यानी कि 2 × 10⁻³ ये बन जाएगा 0.002। ये इसका एरर बाउंड है, ठीक है, कि इसका एरर कितना है 0.002 जो है वो इसका एरर बाउंड है। बट दी एक्चुअल एरर
अगर हम जो है वो इसमें से इसकी वैल्यू को जो है वो क्या करें, माइनस करें, तो हमारे पास ये आ जाता है 0.000044। तो इसका मतलब ये एरर बहुत कम है और ये एरर जो है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि ये इसका बाउंड है, यानी कि मैक्सिमम एरर इसका जो है वो ये वाला हो सकता है, अदरवाइज़ इसके अंदर जो कोई भी वैल्यू इसकी जो है वो फॉल कर सकती है एरर की। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें वो कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस, कितनी आइट्रेशंस। जैसे हमने वहाँ पे टेबल बनाया था तो हर वैल्यू जो है n की 1 2 3 4 वो बेसिकली एक आइट्रेशन कहलाती है। तो कितनी आइट्रेशंस नेसेसरी हैं टू सॉल्व दिस, बगैर हम जो है वो इसको सॉल्व किए नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हम जो है वो लिखना चाहते हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻³ यूजिंग a1 b1 a1 इज़ इक्वल टू 1 b1 इज़ इक्वल टू 2। बेसिकली ये स्टूडेंट्स वही एग्जांपल है जो कि हमने इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो इसको जो है वो सॉल्व किया और इसका जो है वो P13 तक हमने इसका टेबल भी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें देखें अभी हमने जो मेथड पढ़ा वो क्या था कि P माइनस पी एन या Pn माइनस Pa की बात है क्योंकि मार लगा हुआ है। Pn माइनस P जो है वो क्या होगा, वो लेस दैन इक्वल टू होगा B माइनस A/2 n के। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ यहाँ पे B की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, A की वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, n हमने जो है वो क्या करना है फाइंड करना है। ये वैल्यू हमारी जो है ये वाली जो वैल्यू है B माइनस A, B हमारे पास ये क्या है 2 माइनस 1 ओवर 2⁻n आ जाएगा, या इसको हम 1/2⁻n लिख सकते हैं, या ये 2 जो है वो क्या आ जाएगा -1 जो है वो लिखा जा सकता है। बेसिकली हम स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, n की वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। और वो कहता है कि ये जो वैल्यू आई है ये क्या होनी चाहिए, इसकी एक्यूरेसी लेस दैन इक्वल टू 10⁻³ होनी चाहिए, बल्कि लेस होनी चाहिए 10⁻³ के। अच्छा, अब अगर तो ये क्या होता, इस 2 की पावर में लिखा जा सकता तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेते, लेकिन अब हम यहाँ पे ये देखें 2⁻n जो है वो क्या है लेस दैन 10⁻³ है। अब ये इनक्वालिटी है, इस इनक्वालिटी को हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इस इनक्वालिटी को स्टूडेंट्स जो है वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो है वो लॉग ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा लॉग, और लॉग बेस 10 ले लेते हैं क्योंकि इधर 10 है, तो बेस 10 को जो है वो यूज़ करते हुए इसका लॉग लें, तो लॉग बेस 10 2⁻n ये क्या होगा लॉग बेस 10 और 10⁻³ ये -n शुरू में आ जाएगा, -n log 10 इज़ लेस दैन। अब ये देखें ये दोनों बैलेंस हो के ये क्या हो जाएगा -3 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स नेगेटिव से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो n log 10 आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से सिंबल भी जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से n जो है वो क्या आ जाएगा ग्रेटर दैन जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, किससे जो है वो ग्रेटर होगी, दैट इज़ ग्रेटर दैन 3/10 जो है वो 3/log 10 और 2। इस लॉग की वैल्यू जो है वो हम देख लेते हैं कि लॉग की वैल्यू जो है वो कितनी है। log 10 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके 3 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये 9.96 अप्रॉक्सीमेटली आता है, 9.96। इसका मतलब कम से कम हमें जो करनी पड़ेंगी वो जो है 9 या 10 जो है वो आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। n जो है वो किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है। ये भी बाउंड है, बाउंड को हमने जो है वो यूज़ किया है, एग्जैक्ट नहीं, इससे पहले भी इसकी जो है वो एक्यूरेसी वो जो है वो आ सकती है।
बहरहाल ये है कि यहाँ पे जो इसने बाउंड के ज़रिए गेस किया वो ये है कि 10 आइट्रेशंस जो हैं वो चाहिए अगर हमें जो है वो 10⁻³ की एक्यूरेसी जो है वो लेके आनी है।